करीब करीब भारत के जो खर्चा है 500 करोड़ इसमें खर्च हुए हैं, क्योंकि जो उपकरण, जो तैयारी या जो ट्रेनिंग, इन सबको अगर आप मिला लें, क्योंकि भारत के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। गगनयान जिसके लिए इन्हें चुना भी गया है, और यहाँ से जो भी प्रयोग होंगे वो सब इस मिशन के लिए भारत के बहुत काम आएंगे, इसलिए भी सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है। अब कल शाम का जो 4:30 बजे का वक्त है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होकर आ जाएगा। निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण। और 1975 में आर्यभट्ट से हमारे स्पेस मिशन की शुरुआत हुई थी। तब तो सोवियत संघ के साथ मिलकर हमने जो है उस मिशन को आगे बढ़ाया था। और उसके बाद से 1984 का वो समय भी जब राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष में पहुंचे थे, उन्होंने भी लगभग 43 वहां पर अनुसंधान किए थे। तस्वीरें सामने उनके पिताजी, और स्वाभाविक है कि ये भावुक क्षण है। और 1984 के बाद से आप साल 2025 की ये तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें, एक तरफ उनका जो बेटा है वो उड़ान भर रहा है और पायलट की भूमिका में है, ये ऐतिहासिक पल है। और दूसरी तरफ उनके परिवार में आंसू, आंखों में से खुशी के आंसू झलक पड़े। पूरा देश जो है उनकी तरफ अर्पिता देख रहा था। बिल्कुल, और आज ये जो तस्वीरें शायद ही किसी के जहन से निकल पाएंगी, क्योंकि एक लंबा इंतजार भी इसको लेकर किया गया है। और हर बार ये लगा कि लॉन्चिंग होने वाली है, लॉन्चिंग होने वाली है, वो मिशन एट मूवमेंट कैंसिल किसी वजह से करना पड़ा। क्योंकि देखिए, तैयारी बहुत जरूरी है। आप इतने बड़े मिशन पर जा रहे हैं, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, इतने लोगों की जिंदगियों का सवाल है, और इसलिए जरूरी है कि हर छोटी से छोटी बारीकियों को समझा जाए, और इसीलिए वो प्रयास भी रहे हैं। आज का भी दिन आपको अगर राजीव याद हो, क्योंकि 12 बजे जैसे बजते 12 बजे से पहले खबर आई कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से 3 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। ये भी कहा गया कि अगर कोई दिक्कत होती तो हो सकता है लॉन्चिंग ही रोक दी जाए, लेकिन उन खामियों को दूर कर लिया गया। और उसके बाद अब ये फिलहाल लॉन्चिंग हो चुकी है। ये ऐतिहासिक लम्हा याद करेगा पूरा विश्व। और बीते कुछ समय से आप देखेंगे कि हमको लगातार इसमें एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल होती जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि हमारे देश के जो उत्कृष्ट दिमाग है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। चाहे वो सैटेलाइट की लॉन्चिंग हो, अलग अलग मिशन हो, चंद्रयान से लेकर गगनयान का आप जिक्र कर रहे हैं जो 2026 में प्रस्तावित है, जिसमें अंतरिक्ष में हम यात्रियों को भेजेंगे। और उसमें ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुभव भी हमें इससे प्राप्त होगा। शुभांशु को इसमें अनुभव प्राप्त होगा। जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, जो उसमें एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो बहुत अनुभवी बताया जा रहा है, जिसमें अमेरिका की जो है पेनी भी है, इसके साथ साथ पोलैंड के हैं, इसमें हंगरी के साइंटिस्ट हैं। और अद्भुत ये कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अद्भुत तस्वीरें भी लगातार अर्पिता सामने आ रहे हैं। अब भारत के लिए तो है ही बड़ी बात, क्योंकि 2006 से वायुसेना में शामिल हुए थे शुभांशु, और उसके बाद वो खुद बताते हैं कि जैसे ये जानकारी उनको मिली कि इस मिशन के लिए उन्हें चुना गया है, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और उनके उस खुशी के एहसास में इस वक्त पूरा देश जो है, भारत जो है, वो इस वक्त शामिल है। ये शुभ उड़ान शुरू हो चुकी है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ये उड़ान है, और चेहरे में खुशी है, आंखें नम है। परिवार के लोग जिन्होंने इस सफर को अपनी आंखों से देखा है, शुभांशु कब किस तरह से मेहनत करते रहे हैं, वो सब ने समझा है। और अब वो जब घड़ी आंखों के सामने आई तो आंखों से खुशी के आंसू जो हैं वो छलक उठे। ये माँ बाप की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लम्हा वो अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। और कितना इंतजार किया होगा, एक माँ बाप कितनी तपस्या करते हैं अपने बच्चे के लिए, वो तपस्या भी दिखती है यहाँ पर। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात भी क्योंकि बतानी जरूरी है, आईएसएस को लेकर किस तरह ये एक दरअसल लैब है। और ये देखिए, राकेश शर्मा की ये अंतरिक्ष उड़ान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक इंस्पिरेशन के तौर पर इन्हें लिया है शुभांशु। बिल्कुल, सोयूज T11 ये लॉन्चिंग उस अभियान का नाम था, और जब वो वापस लौटा तो तब सोयूज 10 होता है। राकेश शर्मा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। बहुत एक्सपेरिमेंट उन्होंने, रिमोट सेंसिंग, बहुत तरह के उन्होंने वहां पर उस समय एक्सपेरिमेंट किए, योगाभ्यास उन्होंने वहां पर किया। और एक और जिक्र जब होता है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो तब उन्होंने उनसे बातचीत की तो पूछा कि ऊपर से कैसा दिखता है हिंदुस्तान, तो राकेश शर्मा ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में। और राकेश शर्मा के बाद से भारत की तरफ से सुनीतम विलियम्स भी गए हैं, और भी लोग गए, लेकिन भारत की तरफ से जो है राकेश शर्मा के बाद इंतजार हो रहा था कि कौन जाएगा, तो वो शुभांशु शुक्ला हैं जिन्होंने उड़ान भर ली है। बस अंतरिक्ष जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर उनको अब पहुंचना है। इस बीच का जो ये प्रोसेस है, इस बीच की जो प्रक्रिया है, मुश्किल भी है, जटिल भी है। और माता पिता की आंखों से आंसू छलकना स्वाभाविक है। बेटा होनहार था और पूत के बाहों पालने में दिख गए थे, और उसके बाद से उनके बेटे ने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। सुखोई, मिग 21, मिग 29, हर एक जहाज को वो जो है उन्होंने उड़ाया। जितेंद्र शर्मा, जितेंद्र सिंह, अगर लोग इधर
थोड़ा उधर हो जाते, उधर उधर। हाँ Oh, sorry. सर आप मेरी कैमरा के सामने आ रहे हैं। एक सेकंड को यार। सर आगे आ जाइए। डाल दीजिए। इधर आओ। उसका टाइम नहीं होगा, वो इतने तब तो सारा दिन लग जाएगा। नहीं सर, आराम से आराम से। ज्यादा नहीं सर, 10 कैमरे हैं बस, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आपका कैमरा What is your response to the mission? तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अंतरिक्ष में ये शुभ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और देश में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग उत्साहित हैं क्योंकि ऐतिहासिक लम्हे के वो गवाह बन रहे हैं। माता पिता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो लम्हा जब इस मिशन ने शुरुआत की उस समय किस तरह, जब टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उनके माँ बाप जब देखते हुए नजर आए तो आंसू छलकते हुए नजर आ रहे हैं। उस स्कूल के लिए भी गर्व का पल, जिस स्कूल से शुभांशु ने पढ़ाई की, उस स्कूल के स्टूडेंट्स के हाथों में तिरंगा लहरा रहा है। शुभांशु की तारीफ हो रही है, इस मिशन की तारीफ हो रही है और एक प्रेरणा शुभांशु पूरे भारत को दे रहे हैं, युवाओं को दे रहे हैं कि ये मानने की नहीं जानने की यात्रा है। और इस पूरे के पूरे मिशन में सिर्फ सवालों के साथ गए हैं वहाँ और कामयाबी ही मिलेगी क्योंकि आप जानने के लिए गए हैं, तो बहुत सारे सवालों के साथ गए हैं।